दरभंगा के राजकीय कामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सालय में 28 अक्टूबर को 6 माह से लेकर 12 साल की उम्र के बच्चों को दिया जाएगा स्वर्ण प्राशन की खुराक। इस बात की जानकारी अस्पताल के अधीक्षक सह प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद ने दी। उन्होंने कहा कि अस्पताल परिसर में 10 बजे से लेकर अपराह्न 2 बजे तक बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य, कुपोषण से निजात एवं संक्रामक रोगों से बचाव हेतु स्वर्ण प्राशन की खुराक पूर्णतः निःशुल्क रूप से तथा पंजीकृत बच्चों को दी जाएगी। बच्चों के पंजीयन के लिए 27/10/2021 तक की तिथि निर्धारित की थी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में अभिभावकों ने बच्चों का पंजीयन कराया। फिर भी कुछ अभिभावकों की मांग है कि 28/10 को भी पंजीयन कराने की छूट दी जाए। इस स्थिति में यह निर्णय लिया गया कि यह दवा रहने या बचने पर 28 अक्टूबर को भी सीधे पंजीयन कराकर बच्चों को स्वर्ण प्राशन की खुराक दी जाएगी, पर अभिभावकों को इसके लिए धैर्य रखना होगा। संपूर्ण बात की जानकारी एक प्रेस वार्ता के माध्यम से दी गई। हम लोग बच्चों के लिए 6 माह से लेकर के 12 साल तक के बच्चे जो हैं उनका हम लोग एक दवा पिलाएंगे जिसका नाम स्वर्ण प्राशन। इसमें स्वर्ण, भस्म, ब्राह्मी घृत और शहद पड़ता है। ये तीनों को जो है 6 घंटा मिला करके घुटवाते हैं और घुटवाने के बाद दवा तैयार होती है। वो दवा हम लोगों का शास्त्र कहता है कि पुष्य नक्षत्र के दिन दिया जाना चाहिए। तो कल पुष्य नक्षत्र है, 28 तारीख को 9 बजे से चल रहा है। तो 9 बजे से हम लोग जो है 1 बजे तक का कार्यक्रम रखे हैं कि करीब 200 बच्चों को जो है दवा पिलाएंगे जो है, और उस दवा से काफ़ी लाभ होता है। जो है लाभ ये होता है कि शारीरिक और मानसिक बल में वृद्धि होती है, जो है उसके पाचन शक्ति में वृद्धि होती है, आयु वृद्धि होती है, और सबसे बड़ी जो संक्रामक बीमारियां हैं, स्पेशली जो कोविड अभी लोग को लेकर के, जो तीसरी लहर को लेकर के काफ़ी भयभीत हैं जो है, और बच्चों में अभी वैक्सीन नहीं आ पाया है, तो इसको देने से हमारा ऑल ओवर इंडिया ये करीब कार्यक्रम चल रहा है। ये दरभंगा में नहीं चल पा रहा था, पटना में हम लोग 2-2.5 साल पहले से चला रहे थे, और वहाँ 5-7 हज़ार बच्चों को हम लोग दे चुके हैं। और जिसको हम लोगों ने दिया उसमें से 98% बच्चे जो है काफ़ी लाभान्वित हुए हैं। ऐसा हम लोगों का यहाँ भी आप देखे होंगे, जो चार्ट आपको मिला है कि हम लोग हर तरह का उसका पूरा हिस्ट्री ले रहे हैं, उसका पूरा असेसमेंट कि अभी क्या वेट है, अभी क्या हाइट है, अभी क्या उसको प्रॉब्लम है जो है, ये सब असेसमेंट हम लोग जो है 6 रोज लगातार देंगे हर महीने। उन्हें पुष्य नक्षत्र का कोई एक डेट नहीं होता है, 28 है तो 2 दिन बाद में जो है 2 दिन पहले आता है, मैंने आपको जो है 2 दिन 4 दिन, तो हर पुष्य नक्षत्र को हम लोग देते हैं जो है, और उसमें दरभंगा के लोग भी काफ़ी से लाभान्वित होंगे। विन्नी केक्स एंड मोर, कठलवाड़ी, दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। 15,000 स्टाइपेंड बढ़ाकर 35,000 करने की मांग को लेकर डीएमसीएच दरभंगा मेडिकल कॉलेज के सभी इंट्रेन डॉक्टर हड़ताल पर। ओपीडी आउटडोर कार्य का किया बहिष्कार। डीएमसीएच आउटडोर के समक्ष डॉक्टर बैठे धरना पर। सरकार के खिलाफ जमकर किया नारेबाजी। स्टाइपेंड बढ़ाने की कर रहे थे मांग। सभी लोगों ने कहा जब तक हमारा स्टाइपेंड नहीं बढ़ेगा और हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, अनिश्चितकाल कार्य रहेगा बाधित। हालांकि डीएमसीएच का इमरजेंसी सेवा चालू है, जहां तक मरीजों का इलाज हो रहा है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज डीएमसीएच के परिसर में इंटर्न डॉक्टर बुधवार को ओपीडी आउटडोर का अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार कर दिया, जिससे आए मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इन लोग का मांग है कि हम लोग का 15,000 से स्टाइपेंड बढ़ाकर 35,000 कर दिया जाए। जब तक हम लोग की मांगे नहीं मानी जाएगी, हम लोग इसी तरफ कार्य बहिष्कार करेंगे। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, और वो मांग बहुत जायज़ है, क्योंकि आज के महंगाई के समय में आप जान रहे कि पिछले 4-5 सालों में कितनी महंगाई बढ़ गई है, और हम लोगों का जो स्टाइपेंड है पूरे इंटर्न का पूरे बिहार में 15,000 प्रति माह के दर से दिया जा रहा है। अगर उसका एक दिन का निकाले तो सिर्फ 500 रुपया, जो दैनिक मजदूर जो होते हैं उनसे भी बहुत कम है। तो और उस रुपये में हम लोग 24 घंटा तक इमरजेंसी ड्यूटी भी करते हैं। सोचिए कि 5 साल MBBS की पढ़ाई करने के बाद अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं इंटर्न, और हम लोगों को स्टाइपेंड के रूप में 15,000 रुपया दिया जाता है, तो कहाँ तक जायज़ है। हम लोग
हम लोग ओपीडी सेवा बाधित करने के लिए मजबूर हुए हैं, तो इसका कई कारण है। हम लोग कई दफ़ा स्वास्थ्य सचिव जी को पत्र के माध्यम से, कई हमारे दोस्त जा कर के मिले भी हैं सर, और हम अपने प्रचार के माध्यम से भी लेटर दे चुके हैं। पिछले 22 मई को हम लोग एक बार सांकेतिक रूप से आप लोग के सामने भी हम लोग अपना बात रखे थे कि हम लोगों की मांग पूरी की जाए, हम लोग का स्टाइपेंड बढ़ाया जाए, लेकिन इतना प्रयास करने के बाद भी कुछ पॉजिटिव निष्कर्ष उधर से नहीं आया। और सरकार खुद बोल चुकी है कि हर 3 साल पर स्टाइपेंड का रिवीजन होना चाहिए। पिछले बार जब 2017 में बढ़ाया गया था पीजी का और इंटर्न का स्टाइपेंड, तो उस समय बोला गया था कि प्रत्येक 3 साल पर स्टाइपेंड का रिवीजन होगा, लेकिन 17 से 20 जोड़ लीजिए, 20 में ये रिवीजन होना चाहिए था, लेकिन ये 21 चल रहा है, ख़त्म होने वाला है और अभी तक स्टाइपेंड हम लोग का रिवीजन नहीं हुआ। पीजी का रिवीजन हो गया, पीजी का बढ़ गया, लेकिन स्टाइपेंड इंटर्न का स्टाइपेंड नहीं बढ़ रहा है। तो पूरी तरीके से इग्नोर किया जा रहा है इंटर्न का, हम लोगों की मेहनत को नहीं देखा जा रहा है। हम लोग इसलिए अब मजबूर होकर के ये ओपीडी सेवा बाधित करने के लिए मजबूर हुए हैं। हम लोगों का कोई शौक़ नहीं है, हम लोग भी चाहते हैं कि हम अपने पेशेंट्स को ट्रीट करें, हम लोग अपने पेशेंट्स का भला ही चाहते हैं, लेकिन ना सरकार हमारी सुन रही है, ना प्रशासन सुन रही है। तो यही बस यही एक माध्यम बचा है, ये हमारी मजबूरी है। क्या नाम हुआ? क्या नाम क्या हुआ अपना? डॉक्टर अभिषेक। डीएमसीएच में इंटर्नों के द्वारा कार्य बहिष्कार किया गया और उन लोगों ने ओपीडी सेवा बाधित करने की कोशिश की। हम लोगों को पहले से इस बात की सूचना नहीं थी जो आज से ये लोग अपना आंदोलन करेंगे। इन लोगों ने अभी तक लिखित रूप से कुछ दिया नहीं है। मैंने उन लोगों से कहा है कि आपका जो भी डिमांड है उसे आप शीघ्र हमारे पास दे दें, मेरे पास, ताकि हम लोग उच्च अधिकारियों को इसे अवगत करा सकें। मेरा मरीजों के उपचार की इमरजेंसी सेवा निर्बाध रूप से जारी है और ज़्यादा तत्परता से ज़्यादा मरीजों का हम चाहते हैं इमरजेंसी से हम उपचार कर दें। और उन लोगों से भी जो गंभीर लोग हैं उन लोगों का भी हम लोग इमरजेंसी जब मेरा 1 बजे से चालू होगा तो कर देंगे। और मेरे सारे जूनियर डॉक्टर, मेरे सारे सीनियर रेजिडेंट, सारे सीनियर डॉक्टर्स सुबह से ही लगे हुए हैं और काफ़ी बढ़िया ढंग से काम हो रहा है और ठीक ही रहेगा। ये लोग भी जल्द ही अपना हड़ताल समाप्त कर देंगे। मैंने इन लोगों से वार्ता की है, उन लोगों को समझाया है, वो लोग भी आपस में राय मशविरा कर रहे हैं, फिर हम लोग बैठेंगे, हो जाएगा। जनता का कार्य नहीं। अपना परिचय? मेरा नाम हुआ डॉक्टर शंकर मिश्रा, हम सुप्रीम डीएमसी हैं। अट्ठाईस अक्टूबर को पुनः आयोजित होगा कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान। पंचायत स्तर पर बनाया गया टीकाकरण केंद्र पूर्वाह्न 9 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक चल रहा है। 27 केंद्रों पर टीकाकरण। गुरुवार को 1,67,000 लोगों को लगेगा कोरोना का टीका। दरभंगा जिला के सभी लोगों को कोरोना महामारी से सुरक्षित रखने के लिए एक बार पुनः 28 अक्टूबर को जिले में कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। टीकाकरण महाअभियान की तैयारी को लेकर उप विकास आयुक्त तनेश सुल्तानिया द्वारा संबंधित पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन समीक्षात्मक बैठक की गई। दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद के परिसर में विधिक जागरूकता अभियान का किया गया आयोजन। 27 अक्टूबर को दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद परिसर में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा विधिक जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा प्रतिनियुक्त सीएम लॉ कॉलेज के वरिष्ठ छात्रगण रुखसाफ आफरीन, पूजा कुमारी, रोशन कुमार एवं सुधीर कुमार ने कार्यक्रम में संबंधित विधिक जानकारी देकर बच्चों के बीच जागरूकता अभियान को सफल बनाया। तो वहीं इस कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य सहित कई छात्र छात्राएं एवं शिक्षक शिक्षिकाएं भी इस विधिक जागरूकता में अपनी भागीदारी निभाई। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा।
एक बार जरूर पधारें। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। मिथिला विश्वविद्यालय के डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में लुई ब्रेल ट्रॉफी का होगा भव्य शुभारंभ। 29 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक होगी इस ट्रॉफी का आयोजन। इस बात की जानकारी क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन बिहार के महासचिव राकेश किरण ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के प्रतिभा परीक्षण के लिए पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सुखराम माझी उड़ीसा से आएंगे। पूरे प्रदेश से लगभग 50 से अधिक खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। मौके पर एसोसिएशन के सदस्य ललन कुमार ने ट्रॉफी के आयोजन में एक सशक्त टीम के चयन होने की बात कही। मौके पर वहीं लुई ब्रेल ट्रॉफी के संयोजक उज्जवल कुमार ने आशा व्यक्त की कि बिहार के अधिक से अधिक दृष्टि दिव्यांग खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान बढ़ाएंगे। ये 29 तारीख से और 2 तारीख तक 5 दिनों का ये लुई ब्रेल ट्रॉफी का आयोजन हो रहा है ब्लाइंड क्रिकेट का। और बिहार ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन हमेशा से प्रयास करता रहा है कि बिहार में दृष्टि दिव्यांगों की क्रिकेट की दशा और दिशा सुधरे। और नागेंद्र झा स्टेडियम हम लोगों को अलॉट भी हो गया इसके लिए। और इसमें हमने रिक्वेस्ट किया है जीवेश मिश्रा जी को, जो मंत्री जी हैं, और एसडीओ साहब हैं, शिव किशोर राय जी जो होली मैरी इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन हैं, जयशंकर सर हैं, तमाम लोग जो दरभंगा के बुद्धिजीवी हैं, उनका हमने आह्वान किया है कि आप आएँ और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करें। और इस प्रतियोगिता का उद्देश्य बहुत बड़ा है। ये अभी नवंबर के द्वितीय सप्ताह में नेशनल टूर्नामेंट होने जा रहा है नागेश ट्रॉफी दिल्ली में। और पिछले 3 वर्षों से हम लोग लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं। पिछले 2 साल तक तो हमने कोई भी विक्ट्री हमें नहीं मिली, लेकिन प्रीवियस ईयर जो हम लोगों ने मैच खेला तो हमने पहला मैच पौंडीचेरी के खिलाफ जीता। अब हमारी कोशिश है कि हम इस बार क्वार्टर फाइनल तक पहुँचें, सेमीफाइनल तक पहुँचें। हम तो चाहते हैं फाइनल भी जीतें, लेकिन ग्रेजुअली हम लोग डेवलप कर रहे हैं और डेवलप करेंगे। तो इस जो ये ट्रॉफ़ी है, ये ट्रॉफ़ी भी है और कोचिंग भी है, दोनों इसके साथ साथ है। तो हमारे सुखराम माझी साहब आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं, और वो हमारे बच्चों को की प्रतिभा को देखेंगे और इसी ट्रॉफ़ी से नागेश ट्रॉफ़ी के लिए एक सशक्त टीम का चुनाव होगा। कितनी टीम भाग लेगी? इसमें 4 टीमें हिस्सा लेंगी, ईस्ट, साउथ, वेस्ट एंड नॉर्थ, और चारों क्षेत्रों के खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे और 4 टीमें रहेंगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है राकेश किरण झा और मैं महासचिव हूँ क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन बिहार का। महात्मा लुई ब्रेल के नाम पर लुई ब्रेल क्रिकेट ट्रॉफी का आयोजन नागेंद्र झा स्टेडियम में 29 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच किया जा रहा है। और इस ट्रॉफी का एक ही हमारा मकसद है कि दृष्टि दिव्यांग खिलाड़ी अधिक से अधिक इसमें भाग लें। और हम ऐसा आशा व्यक्त करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि यह इस प्रतियोगिता में भाग लेकर बच्चे अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेंगे। और मैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार से यह मांग करता हूं कि क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड इन बिहार को अधिक से अधिक समृद्ध बनाया जाए, ताकि इन लोगों का जो उत्साह है, इन लोगों का जो जोश है, यह बरकरार रहे और ये लोग खूब आगे बढ़े और दृष्टि दिव्यांग खिलाड़ी देश का नाम रोशन करेंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। क्या नाम हुआ? उज्जवल कुमार मेरा नाम हुआ। क्या है? हम संयोजक हैं लुई ब्रेल ट्रॉफी के। बुधवार को कुशेश्वर स्थान में आगामी 30 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से जनसंपर्क किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने कुशेश्वर स्थान पूर्वी के कई जगह साझा नुक्कड़ सभा, बैर चौक, केवटा गांव, सिसौना, भिंडवा, सती चौक पर हुई नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए जाप के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह कुशवाहा ने कहा कि कुशेश्वर स्थान लगातार कई सालों से बाढ़ जैसी त्रासदी से त्रस्त रहती है, लेकिन पिछले कई सालों से इस क्षेत्र को आपदा से नहीं बचाया जा सका। यहाँ की जनता को बार बार धोखा दिया गया, लेकिन अब जाप और कांग्रेस का आपस में तालमेल कर विकास का मिसाल कायम करेगी। लेकिन उस परिवार तक अनाज पहुंचाने का काम 1 साल का अनाज पहुंचाया गया और 10,000 रुपये उसको पहुंचाया गया, ताकि उसके परिवार का भरण पोषण होता रहे।
ऐसा नेता जो आपके बीच में रहकर आपकी समस्याओं का निदान करने की बात करता हो, ऐसा नेता जो आपके प्रति समर्पित रहता हो, ऐसा नेता जो आपकी समस्याओं को अपना समस्या बनकर वो बनाकर उसके निदान की बात करता हो, क्या आप उसको छोड़ देंगे? बाबा मैं पूछता हूँ, क्या आप उसको छोड़ देंगे? सर अगर आप लोगों ने इस बार उनको साथ नहीं दिया तो मैं बोलता हूँ कि ये मर्यादा को लांघने के बराबर होगा। जो नेता रात नहीं देखता हो, दिन नहीं देखता होगा, जहां पर वो उस बांध पे आके सोए जहां पर कुत्ता उनके बगल में सो रहा है। सर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। सर जहां सांप काटने से लोग मर जाते हैं वहां पर वो सोए, इसलिए कि यहाँ के जनता का दुख को वो जाने। दरभंगा के सीएम कॉलेज के सभागार में निःशुल्क अल्पसंख्यक कोचिंग केंद्र का शुभारंभ किया गया। बुधवार को सीएम महाविद्यालय के सभागार में सीईटी और टीईटी 2021 प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले अल्पसंख्यक बच्चों के लिए एक कोचिंग की शुरुआत की गई। इस शुरुआत के अवसर पर मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद पहुंचे, जहां उन्होंने इस कोचिंग के लिए चयनित छात्र छात्राओं से परिचर्चा की और इस अल्पसंख्यक कोचिंग के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर विश्वनाथ झा सहित कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं महाविद्यालय के कर्मीगण मौजूद थे। आपको बता दें कि बीते दिनों इस अल्पसंख्यक कोचिंग के लिए करीब 200 छात्र छात्राओं ने अपनी टेस्ट परीक्षा दी थी, जिसमें से 60 छात्र छात्राओं का चयन किया गया और निःशुल्क अल्पसंख्यक कोचिंग की शुरुआत की गई। तो वहीं इस अल्पसंख्यक कोचिंग में मौजूद छात्र छात्राओं को कुल सचिव ने प्रथम दिन पुस्तकें एवं पेन भेंट कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। दरभंगा के सीएम कॉलेज के भ्रमण पर पहुंचे चेन्नई से 2001 की छात्रा अनुजा एवं सीएम कॉलेज के ही मैथिली विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष धीरेन्द्रनाथ मिश्र बुधवार को सीएम कॉलेज पहुंचे। चेन्नई से अनुजा ने कहा कि मैं 2001 में यहां इंटर में नामांकन ली थी और यहीं से स्नातक कर मैं चेन्नई चली गई। यहां मैं कई वर्षों के बाद आई हूं और मैं यहां कई परिवर्तन देख रही हूं, जिसको देखकर काफ़ी खुशी हो रही है। वहीं मैथिली के पूर्व विभागाध्यक्ष ने कहा कि यह जानकर खुशी हो रही है कि महाविद्यालय ने एलुमनियाई संघ स्थापित किया है, जिसे आने वाले समय में काफ़ी लाभ पूर्ववर्ती छात्रों को मिलेगा। मेरा नाम अनुजा है और 2001 में मैं इंटरमीडिएट में आई थी और ग्रेजुएशन मैंने यहीं से किया इंग्लिश में। और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा था यहाँ हर तरह से। जब पहली बार आई थी, आज भी जब मैं आई हूँ तो बहुत नॉस्टैल्जिक था मेरे लिए। होम कमिंग वाला फीलिंग आया। पापा से मैंने यही कहा कि पापा बहुत अच्छा लग रहा है, चेंज हुआ है यहाँ पे और हर चीज़ यहाँ पे बहुत, स्टडी के मामले में, डिसिप्लिन के मामले में, हर कुछ यहाँ पे बहुत अच्छा था। तो हम लोग तो पहले स्कूल से आए थे तो बहुत नया फीलिंग था, थोड़ा अलग एनवायरनमेंट था, लेकिन बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट में या फिर किसी टीचिंग में किसी चीज़ में हम लोगों को परेशानी नहीं। टीचर्स भी बहुत अच्छे, बहुत सपोर्टिव थे। इनफैक्ट वो लोग अपना बुक हम लोग को देते थे कि तुम लोग ये पढ़ो, नोट्स देते थे। बहुत अच्छे से, सब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। किस विषय में थे आप? इंग्लिश में थी मैं। क्या नाम बोलिए आप अपना? अनुजा। अभी आप कहाँ रहती हैं? मैं चेन्नई में रहती हूँ। भी प्रोफेसर हुए, कई प्रोफेसर हुए। सुमन जी हुए, रमानाथ बाबू हुए, तंत्रनाथ बाबू जो साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुए, वो थे इकोनॉमिक्स के। लेकिन उनका जो टीचर पद है, उनका जो ये जिस पर पुरस्कार मिला है, हाँ, कृष्णचरित, तो यह जो है पुस्तक, यह धरोहर, मैथिली का धरोहर है। उसके बाद हंसराज जी हुए। हंसराज जी एक गंभीर साधक, ये एकांत साधक थे। वो न हर्ष न विषाद, वो एकदम स्थित प्रज्ञ, वो उस तरह के विद्वान थे तो और इसी तरह से जो परंपरा रही, उस परंपरा को आगे बढ़ाने में आज हमारे बीच जो बैठे हुए हैं अभी विश्वनाथ झा जी, ये मैथिली में इनके द्वारा संपादित एक रचना पत्रिका निकलती थी, प्रकाशित होती थी,
जो बहुत ही स्तरीय, उसमें बहुत बड़े बड़े विद्वानों की रचना प्रकाशित हुआ करती थी और हम लोग भी उसमें बैठते थे, उस गोष्ठी में इनके साथ बैठते थे। आज वो धरोहर है मैथिली साहित्य का। पतन नहीं हो रहा है इसलिए कि यह 8th शेड्यूल में, आज मैथिली जो भाषा जो है संविधान के 8th शेड्यूल में है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में जो भाषा है उस भाषा वह भाषा तो अपने आप में जो है सो वो ये प्रदर्शित करती है। तो इसलिए बहुत क्षेत्र में अब मैथिली में काम हो रहा है, न केवल साहित्यिक काम हो रहा है। यह जो है सो आज मीडिया का युग है, आज ये कंप्यूटर का युग है। आज देश विदेश में केवल ये मिथिलांचल में ही, मिथिला तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह जो है सो मिथिला से बाहर देश विदेश सब जगह जो है सो अब लोग जुड़े हुए हैं। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय पहुंचे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित सोनू कुमार झा। बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह से साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित सोनू कुमार झा ने मुलाकात की एवं पुरस्कृत ताम्रपत्र एवं प्रमाण पत्र दिखाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। तो वहीं कुलपति ने सोनू के उज्जवल भविष्य की कामना की और इसी तरह आगे भी साहित्य के क्षेत्र में आगे करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने गस्सा कथा संग्रह के प्रसंग में जिज्ञासा की, जिसे कुलसचिव महोदय ने अच्छी तरीके से व्याख्यान किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कई पदाधिकारीगण भी मौजूद थे। महारानी कल्याणी महाविद्यालय में 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना का किया गया शुभारंभ। बुधवार को महारानी कल्याणी महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा युवा और कोविड-19 एक बेहतर विषय का निर्माण विषय के परिप्रेक्ष्य में 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर ग्राम डरहार में आयोजित किया गया। इसके पहले दिन पर स्वयंसेवकों ने शून्य से अंत तक की परिकल्पना के भाव के साथ पूरे शिविर परिसर को साफ कर सजाया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन तथा NSS गान के साथ की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद ने मुख्य अतिथि डॉक्टर नैयर आजम, पूर्व NSS प्रोग्राम पदाधिकारी प्रोफेसर परवेज अख्तर, डॉक्टर शमसी आलम को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के कई छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं एवं कर्मीगण मौजूद थे।